नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन IK में। जैसा कि हम आज फिर आप लोगों के सामने करंट अफेयर लेके आए हैं। चलिए हम कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? इसका राइट आंसर है चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली न्यायिक घड़ी लगाई गई है? इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में ही देश की पहली न्यायिक घड़ी लगाई गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीत का निधन हुआ है? इसका राइट आंसर है माली। माली के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीत का निधन हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक। सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? इसका राइट आंसर है सानिया मिर्जा। भारत की सानिया मिर्जा टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ICC के वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है? इसका राइट आंसर है स्मृति मंधाना। ICC की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 में स्मृति मंधाना भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रख दिया है? पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रख दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है? इसका राइट आंसर है 31 मार्च 2025। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा? इसका राइट आंसर है चीन। 2021 में भारत और चीन देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा। निम्न में से कौन सी टेलीकॉम कंपनी UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। अगर हमारा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज का करंट अफेयर है। पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर है दुबई। दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है। चलिए इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज और औपचारिक रूप से पहली बार 16 जनवरी 2022 को यातायात के लिए खोला गया। इसका डिजाइन इन्फिनिटी के लिए गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। दुबई के असीमित अनंत लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रत्येक दिशा में 6 लेन हैं और पैदल चलने वाले और साइकिल चलने वाले के लिए संयुक्त 3 मीटर का ट्रैक है। यह 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी में लॉन्च होगी? इसका राइट आंसर है चंद्रचूड़ा घोष। चंद्रचूड़ा घोष जी के द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की जीवनी फरवरी में लॉन्च होगी, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निवेशक शिक्षा के लिए किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है सेबी। सेबी ने निवेश शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है डी। सेबी की निवेशक शिक्षा पर सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नए ऐप का उद्देश्य निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीकता ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। ऐप बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत निवेशकों को पूरा करेगा। उन्होंने हाल ही में बाजारों में प्रवेश किया है और अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से व्यापार किया है। ऐप एक्सचेंज मार्केट, KYC प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड, हालिया मार्केट डेवलपमेंट, इन्वेस्ट, शिकायत निवारण तंत्र आदि जैसी सभी प्रासंगिक सूचनाओं को आसानी से एक्सेस करने में मददगार होगा। वर्तमान में यह हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा में उपलब्ध है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
श्रम मंत्रालय के अपर सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है शशांक गोयल जी बने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट मेट्सोल जी ने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है। इसका राइट आंसर है सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है नेविला संधवी जी बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के नए थल सेना उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है मनोज पांडे जी बने हैं भारत के नए थल सेना उप प्रमुख, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है अल्बर्ट बोर्ड। अल्बर्ट बोर्ड जी प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 हरमन कौर संधू जी ने जीता था। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गायरप्लो, जो कि भूटान का पुरस्कार है, इसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। 8वीं प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 यह नोवाक जोकोविक जी को दिया गया था, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बाल किस दोषी जी को दिया गया था? श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 कथाकार शिवमुरत जी को दिया गया था। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया अवार्ड 2021 यह सुनील गावस्कर जी को दिया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 21 जनवरी को त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए और फैक्ट देख लेते हैं। 21 जनवरी को त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मणिपुर और त्रिपुरा को साल 1949 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था। मेघालय को असम के भीतर ही असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के द्वारा स्वतः राज्य बनाया गया। चलिए और देख लेते हैं फैक्ट। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को संगठित किया गया था। असम को 26 जनवरी 1950 और आंध्र प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को, उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 और उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को, और उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। कर्नाटक का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है और केरल का भी 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई 1960 को मनाया जाता है और गोवा का स्थापना दिवस 30 मई 1987 को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आईसीसी की तरफ से विश्व की सर्वश्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है? इसका राइट आंसर है मिताली राज और झूलन गोस्वामी जी को भारतीय महिला आईसीसी टीम में जगह मिला है। इसका राइट आंसर है ए। और चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। अनुभवी भारतीय क्रिकेटर मिताली राज और झूलन गोस्वामी को आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया है। आईसीसी अवार्ड से पहले सभी टीमों का घोषणा किया जा रहा है, जिसमें 2 भारतीय क्रिकेटर्स को जगह मिली है। कुल मिलाकर वनडे टीम में दक्षिण अफ्रीका के 3, ऑस्ट्रेलिया के 1, वेस्ट इंडीज़ के 2 और इंग्लैंड के 2, भारत के 2 और पाकिस्तान की 1 खिलाड़ी शामिल हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मॉरिशस सरकार ने भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। मॉरिशस सरकार ने भारत के समर्थन को लेकर महात्मा गांधी जी के नाम पर एक स्टेशन
का नाम रखने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आईसीसी की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट 11 में किन भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है? इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए चलते हैं, हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। आईसीसी ने मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का ऐलान कर दिया है। साल 2021 की बेस्ट टेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इतने ही खिलाड़ी इस टीम में पाकिस्तान के भी शामिल हैं, जबकि न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ियों को मौका मिला है। आईसीसी मेन टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में भारत के जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है उनमें ओपनर रोहित शर्मा, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और स्पिनर आर अश्विनी का नाम है। चलिए हम 2021 के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, और जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है? इसका राइट आंसर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमले का निधन हुआ है? इसका आंसर है पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमरे का निधन हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है उत्तम लिहड़ी जी को चुना गया है टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए। पीएम किसान योजना को सबसे तेजी से लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 27 फरवरी 2021 को किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? इसका राइट आंसर है यूसुफ पठान। यूसुफ पठान जी ने 27 फरवरी 2021 को सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर गुजरात सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस देश ने अपने पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है? इसका राइट आंसर है चीन ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया टाई फेयर 2021 का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया टाई फेयर 2021 का उद्घाटन किए हैं। चलिए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का रिवीजन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? इसका राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।